ओम शांति। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजड़े वन में करुणामयी विचरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो, ज्योतिर्मयी उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममतामयी विहरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। भक्त पुकार कर रहा है। मन में अंधकार है, साहस की कमी है, भय है, और इस अंधकार में है ज्योतिर्मयी तुम उतरो। कहाँ यहाँ देवों का नंदन। हृदय के अंदर कोई बगीचा नहीं है। मलयाचल का अभिनव चंदन, मलय पर्वत पर जो चंदन प्राप्त होता है, ऐसा कोई चंदन मेरे भीतर नहीं है। मेरे उर के उजड़े वन में, मेरे हृदय में क्या है? एक उजड़ा सा वन है। उस उजड़े वन में करुणामयी विचरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में, गहवर गुफा, अंधकार में स्थान, ममतामयी विहरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। भक्त की पुकार है। उस परम शक्ति का आह्वान कर रहा है। और भारत में यह मान्यता है कि वह परम शक्ति जो है, वो परमात्मा जो है, फेमिनाइन एनर्जी है, पराशक्ति है। उसको कई रूपों में, कई नामों से पुकारा गया है, पर है वो ऊर्जा, है वो शक्ति। उसी के द्वारा त्रिदेव की रचना की गई। शाक्त संप्रदाय शक्ति को ही सब कुछ समझता है। शक्ति ही सब कुछ है। जो परम शक्ति है वही परब्रह्म है। उसी के द्वारा सृष्टि का निर्माण है, उसी के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण है। वही सब कुछ करने वाली है। वह जो आदि शक्ति है, वह जो आदि देवी है, वह जो पराशक्ति है। बाकी सारा खेल है। रामायण में दिखाया है, श्री राम दुर्गा पूजा कर रहे हैं, शक्ति की पूजा कर रहे, रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए। भागवत में दिखाया है, गोपियां दुर्गा के मंदिर में जा रही है श्री कृष्ण को पाने के लिए। महाभारत में दिखाया है, पांडव अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति के लिए दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। सब जगह पर कहीं ना कहीं दिखाया है कि वो शक्ति परम है। दुर्गा, काली, सरस्वती, अंबिका, कितने नाम उसके हैं, अनगिनत। और है वो शिव की शक्ति, शिव का अर्धांग। और वो शक्तियां कौन है? हम। शिव की जो शक्ति है वो कौन है? हम।
शिव जिसका अर्धांग है वो हम है। इसलिए भक्त पुकार रहा है, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। यहां कहा कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। मेरे मन के गहरे गहवर में करुणामयी विचरो, ज्योतिर्मयी आ जाओ। पुकार है उस मां के लिए। आज 7 तारीख, अव्यक्त मास, तपस्या का मास। मैं चैतन्य मूर्ति हूं। मुझ चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य क्या है? चिंतन। स्थिति में रहने से किस प्रकार की सेवा होती है? योगाभ्यास। मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। क्या कर रही हूं? मनोकामनाएं पूर्ण। वो मौन देवी है, ऐसा दिखाया है। मौनाम्बिका भी कहा जाता है उसे। शिव और शक्ति की पूजा भारत में दक्षिण में ज्यादा होती है और उत्तर में कृष्ण, राम, विष्णु, वैष्णव उत्तर, और शिव और शक्ति नीचे दक्षिण। वास्तव में भक्ति का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ है, ना ही उत्तर भारत से। भक्ति का जो इतिहास है 8वीं शताब्दी, वो दक्षिण भारत। यदि चाणक्य, चंद्रगुप्त इन सब को देखो तो वहां पर कृष्ण का मंदिर ये सब नहीं है। शिवलिंग की चर्चा है, शक्ति की चर्चा है। कृष्ण के मंदिर बहुत बाद में बनने चालू हुए, श्री राम के मंदिर बहुत बाद में बनने चालू हुए। सबसे पहले शक्ति और शिव की ही चर्चा है सब जगह पर। अनेक भक्त आत्माएं मेरे दर्शन से प्रसन्न हो रही है, भक्तों की लंबी लाइन सामने है। तो मैं कौन हूं? चैतन्य मूर्ति हूं। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। कहां यहां देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मेरे उर के उजड़े वन में करुणामयी विचरो। कितनी प्रार्थनाएं हैं, कितनी कविताएं हैं, कितनी आरतियां हैं, कितने श्लोक है। ऐगिरी नंदिनी नंदित वेदिनी, कितने सारा है भारत में। पुकारा जा रहा है, भक्त दुखी है, पुकार है, गुहार है। और वो शक्ति कौन है? हम। बाबा कहते, तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती? सुनाई देती है। हम कहते, बाबा तुम्हें हमारी पुकार सुनाई देती है? हम अपने दुखों में इतने डूबे हैं कि भक्तों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। पहले तुम हमारी पुकार सुनो, पहले तुम हम पर रहम करो, फिर उनका देखेंगे भक्तों का क्या करना है। बाबा कहते वो तुम्हारे भक्त है, मेरे नहीं। वो शक्ति के भगत है। तो आज का सम्मान है, मैं चैतन्य मूर्ति हूं। चैतन्य अर्थात जीवंत, जीवित। चैतन्य अर्थात जो मृत नहीं, चैतन्य अर्थात जो सजीव है, चैतन्य अर्थात जो मृण्मय नहीं, जो चिन्मय है, जो प्राणमय है, जो ऊर्जामयी है, जो प्राणिक है। वो मूर्ति जिसमें प्राण है। मंदिर में क्या किया जाता है? प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अर्थात क्या? मूर्ति तो है, परंतु क्या की जाती है? प्राण प्रतिष्ठा, प्राणिक इनिशिएशन। ये वही चल रहा है मंत्रों के माध्यम से। यहां अलग अलग टूल्स है,
जिससे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। करुणामय स्वरूप है देवी का। एक तरफ ममतामयी है, करुणामयी है, और दूसरी तरफ विकराल भी है, शक्ति है, वो संहारिणी है, चंडिका है, वो महिषासुर मर्दिनी है। दोनों रूप है उसके। भक्तों के लिए ममतामयी मां है और असुरों के लिए वो कौन है? शक्ति है, काली है, संहार करने वाली है। दोनों ही बाबा कहते हैं लव और लॉ, लव और पावर, प्रेम और शक्ति का बैलेंस। तो जो भी शक्ति की महिमा है भारत में, वो सब किसकी है? हमारी। शिवा है वो, शिव प्रिया है वो, शिव की अर्धांगिनी है वो, शिव उसका अर्धांग है, शिव ही उसका सब कुछ है, सर्वस्व है वो। शिव की ही वो तपस्या करती है। पार्वती ने किसकी तपस्या की? शिव की तपस्या की, कठोर तपस्या की, घनघोर तपस्या की। किसको पाने के लिए? शिव को पाने के लिए। उसे और कोई भी पसंद नहीं था, और कोई उसको नहीं चाहिए था शिव के अतिरिक्त, क्योंकि उसकी सारी स्मृतियां शिव के ही इर्द गिर्द थी। बचपन से ही उसके मुख से जो, जब जन्म ली तो पहला शब्द कौन सा निकला? शिव। दिखाया है ना पार्वती, क्योंकि पूर्व जन्म में सती थी, शरीर को छोड़ त्याग दिया, भस्म हो गई। शिव उसके शरीर को लेकर घूमते फिरे, 52 जगह पर वो गिरे, शक्तिपीठ बन गए। ये सब कहानियां भक्ति मार्ग में, ये सब यहाँ का ही, हमारा ही यादगार है। एक एक उसका अंग जहां गिरा वो शक्तिपीठ बन गया, शक्ति स्थल, शक्ति स्थान बन गया। जहां जहां हम जाए वो भी शक्तिपीठ बन जाए, क्योंकि हम शिव की शक्तियां हैं। जहां हम खड़े हैं वहां शक्ति है, इसलिए दुर्बल नहीं हो सकती शक्ति। सुबह वरदान है ना, परमात्मा प्रेम ही क्या है? छत्र छाया है। और जिनके पास ऊपर छत्र छाया, उनका और कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की बिसात नहीं। क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ। वो कहते हैं आपका संदेश, लोग पहले ही आपके नाम से चिढ़ते हैं। जहां जाते हैं वहां पर हम पर पत्थर मारते हैं, फेंकते हैं, हमको प्रहार करते हैं हम पर। हम कैसे जाएंगे? और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें ना बोलना आता है। वो जो शिष्य थे 12 जिनको उसने चुना, वो कोई स्पीकर नहीं थे। कोई मछली पकड़ रहा था, उसको ले लिया वहां से। कोई कुछ कर रहा था, कोई दुकान पे बैठा था, उसको कहा चल, वो सीधा चल दिया उसके साथ। ऐसे सारे गांव के लोग थे वो, भोले भाले। उनको ले लिया और उनको कहा जाओ अब मेरा संदेश सुनो। कहां सुनाए संदेश? तुमको ही छोड़ते नहीं तो हमको छोड़ेंगे? वो उनसे कहता है जाओ, यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड। तुम्हारे सर पर जो बाल है ना, मैंने गिन के रखे हैं, कुछ नहीं होगा। योर वेरी हेयर इज नंबर्ड। वो कहते हैं हम क्या सुना है, हमें तो बोलना ही नहीं आता है, हमें भाषण देना नहीं आता है। वो कहता है गो, इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। उस समय तुम्हें क्या बोलना है वो तुम्हें ऊपर से दिया जाएगा, बस खड़े हो जाओ। इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। एक स्त्री अपने पति के साथ नौका विहार कर रही है और अचानक तूफान आ जाता है, अचानक बारिश होने लगती है, अचानक वो नाव जो है हिचकोले खाने लगती है और वो स्त्री बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसका पति उसे बहुत सांत्वना देता है, उसको समझाता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, परंतु वो बिल्कुल नहीं रुकती है, एकदम घबरा जाती है। और अभी तो पानी भी नाव के अंदर आ रहा है, दोनों ही है उस छोटी नाव में, और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है।
वो पति उसे बहुत समझाता है पर वो आखिर सुनती नहीं है, चिल्लाने लगती है। आखिरकार वो पति अपने बैग से पिस्तौल निकालता है और सीधा उसके सिर पर रखता है, कहता है चुप नहीं तो मार दूंगा। वो कहती है मैं घबराने वाली नहीं हूं, नो वे। वो कहता है क्यों? वो कहता है तुम मुझे कैसे मार सकते हो, ये पिस्तौल से मैं डरती नहीं हूं, कि पिस्तौल उसके हाथ में है जो मेरा प्रिय है, जो मुझे बहुत प्यार करता है, इसके लिए मैं क्यों घबराऊं पिस्तौल से। उसी तरह वो कहता है मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसका भगत हूं और वो मुझसे प्यार करता है, और जब तक वो मेरे साथ है जीवन में आने वाले कोई भी तूफान मुझे भयभीत नहीं कर सकते। जब परमात्मा साथ है तो कोई भी तूफान व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा कितने भी तूफान आ जाए कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ टच भी नहीं कर सकते। योर वेरी हेयर इज नंबर्ड, तुम्हारे बाल भी गिन के है, मार सके न कोई जाके साया रखे। तो जैसे वो हमारी रक्षा करता है, हमें किसकी रक्षा करनी है? भक्तों की। जैसे वो हमारे लिए छत्र छाया है, रक्षक है, वैसे हम दूसरों के लिए रक्षक है। उस दिन हमने परम धाम के 7 स्वरूप देखे, आत्मा कैसी है। आज हम देखेंगे द्वापर के 8 स्वरूप, पूज्य स्वरूप की क्या क्या महिमा है। महिमा तो बहुत सारी है पर हम 8 देखेंगे। तो मैं चैतन्य मूर्ति हूं, ये 2 तरीके से लिया जा सकता है। या तो मैं मंदिर में विराजमान हूं, जैसे यहां सोमान में कहा गया है, एक तो स्थूल मंदिर और दूसरा ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही मंदिर है। और ये शरीर का उद्देश्य क्या है? तपस्या। जैसे पार्वती ने तपस्या की, ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की, तपस्या करते करते धीरे धीरे पत्तों पर आ गई और फिर धीरे धीरे पत्ता खाने भी छोड़ दिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? अपर्णा। अपर्णा अर्थात पर्ण भी छोड़े उसने तपस्या करते करते, अपर्णा नाम पड़ा उसका। अपर्णा कहते हैं ना भक्ति में, वो उसकी तपस्या थी, सब कुछ छूट गया। शिव शिव और शिव और शिव, बस पंचाक्षर मंत्र ही जप करती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सबके लिए होमवर्क, ये जो पंचाक्षर मंत्र है, एक एक शब्द का क्या अर्थ है, एक एक अक्षर का क्या अर्थ है। ओम नमः शिवाय, आज ढूंढना उसको। न श, इन एक एक शब्द का पंचाक्षर मंत्र जो है इसका, वो तपस्या करती रही, सब कुछ छूट गया उसका। तो मैं चैतन्य मूर्ति हूं, ये समान एक तो मंदिर में स्थित रह के, और दूसरा मैं कहाँ स्थित हूं? इसी शरीर में मैं मूर्ति हूं, इसी शरीर में मैं कौन हूं? ये मूर्ति हूं। और ये शरीर मेरा मंदिर है, और मंदिर को कैसे रखना चाहिए? स्वच्छ, पवित्र। इस शरीर में कुछ भी गंदगी नहीं डालनी है। जितना स्वच्छ ये रहेगा उतनी मूर्ति प्रसन्न रहेगी, नहीं तो मूर्ति दुखी होती रहेगी। इसलिए आज के सम्मान में ये 8 बातें हम देखेंगे। सबसे पहला, मैं भक्त वत्सल हूं। मैं कौन हूं? भक्त वत्सल अर्थात भक्त को प्रिय जो है, भक्तों से प्रेम करने वाली जो है, ममतामयी है, करुणामयी है। या रूपेणी, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेणी संस्थिताम, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिताम, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये। कितनी महिमा है देवियों की। देवियों को कितना माना जाता है, विश्व में किसी कोने में इतना माना जाता है जितना भारत में। उधर भी देवियों की महिमा है, उधर भी देवियों के भिन्न भिन्न नाम है।
गॉडेस, परंतु भारत में जितनी महिमा है उतनी कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि भारत शिव की अवतरण भूमि है और शक्तियां शिव की है, अर्धांगिनी है, शिवा है वो। तो मैं कौन हूं? भक्त वत्सल। क्या कहा? भक्तों की लाइन सामने है, अनेक भक्त आत्माएं मेरे दर्शन से प्रसन्न हो रही है। तो आज अभ्यास क्या करेंगे? मैं देवी हूं। कौन सी देवी? दुर्गा, काली, सरस्वती, अंबिका, जगदम्बा, जो जिसको पसंद है, वैष्णव, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महाकाली, नारायणी, जो भी। और भक्त क्या कर रहे? गीत गा रहे हैं। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी धारिणी विष्णु विलासिनी जिष्णुनते, भगवती हे शीतकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर नंदिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। शैलसुते पर्वतराज हिमालय की बेटी थी ना वो। तो भक्त क्या कर रहे हैं? हमारे सामने महिमा गा रहे हैं। तो क्या कर देना? एक फूल गिरा देना, वो प्रसन्न हो जाएगा। मतलब उसको लगेगा कि प्रार्थना उसकी पूरी हो गई है। तो मैं कौन हूं? भक्त वत्सल हूं। तो रोज ये काम कब करना है? अमृत वेला और नुमा शाम के योग के समय। मैं देवी हूं, पराशक्ति हूं, आदि शक्ति हूं, शिव की अर्धांगिनी हूं। शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। इसके लिए शक्ति कमजोर नहीं हो सकती। दूसरा, पहला मैं भक्त वत्सल हूं। दूसरा, मैं भक्त वत्सल, भक्तों को प्रेम करने वाली, भक्तों से प्यार करने वाली, वात्सल्य माँ हूं। माँ होती है ना, संभाल करती है। तो माँ सबको प्यार करने वाली, सबकी संभाल करने वाली, देखभाल करने वाली अन्नपूर्णा हूं, सबका भरण पोषण करने वाली। ये पहला, मैं भक्त वत्सल हूं। दूसरा, मैं अनेक भुजाधारी हूं। फिर कितने भी लगा सकते हैं, आज की मुरली में भी है 4 करोड़ 8 करोड़ जो भी है। मैं कौन हूं? अनेक भुजाधारी हूं। मेरी कितनी भुजाएं हैं? बहुत सारी भुजाएं। ये मत कहना कि लोग कम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंट में, मुझे एक व्यक्ति और चाहिए। टीचर लोग कम है, बहनें कम है, कुमारियां कम है, कुमार कम है। तुम कौन हो? अनेक भुजाधारी। 4 भुजा तो लगा ही लो, 4 भुजा के साथ घूमना दिन भर, किसी की आवश्यकता नहीं। तुम अकेले काफी हो सब कुछ करने के लिए। अगर आ जाए कोई तो ठीक, नहीं आए तो बहुत ही अच्छा। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अच्छा ही है चला गया, अच्छा ही है चले गए, किसी की आवश्यकता नहीं। आओ तो बहुत अच्छा, अपना भाग्य बनाओ। तुम्हारा ही भाग्य है, हमारी सेवा नहीं कर रहे हो, तुम यज्ञ की सेवा कर रहे हो। जा रहे हो तो जाओ, तुम्हारा है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, अकेले काफी है सब कुछ करने के लिए। पहले अभी जितने डिपार्टमेंट यज्ञ में है, उस समय एक ही व्यक्ति कितने सारे डिपार्टमेंट देखता था। अभी उसी डिपार्टमेंट में 10-10 लोग हैं। पहले वो एक ही व्यक्ति 4 काम 10 काम करता था, अभी एक्सपांशन भी हो गया। फिर भी ये समान है कि मैं अनेक भुजाधारी हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। आ जाए तो बहुत अच्छा, ना आए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा। और जब व्यक्ति अकेला होता है उसमें और शक्ति बढ़ जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद सब कुछ करता है, अपने आप हो जाती है, अपने आप पावर आ जाती है। ये भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, सब कुछ। और सब कुछ ठीक से करेगा, अच्छे से करेगा, आलस विलस सब चला जाएगा। तो मैं कौन हूं? अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं, अनेक भुजाधारी देवी हूं, पराशक्ति हूं, आदि शक्ति हूं, मल्टीटास्किंग।
ये भी, वो भी, वो भी। ये नहीं कहना मैं क्या क्या करूं, मेरे से नहीं होता है। सब होता है, करो। यू डू इट बाय डूइंग। इंग्लिश में कहते हैं करने की विधि क्या है, करो, तो पता चलेगा तुम कर सकते हो। यू डू इट बाय डूइंग। पहले ही कह दिया नहीं कर सकते तो मेंटल ब्लॉक है। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं इस संसार में, सब कुछ कर सकते हैं। और निरंतर याद रखना, जीवन बहुत बहुत अनित्य है। जो करना है अभी करना है। अव्यक्त मास चालू है, जो तपस्या करनी है बस आज ही करनी है, आज। एक व्यक्ति छत पर खड़ा हुआ है, उसका दोस्त उससे मिलने आता है। वो उसको हाथ हिलाता, कहता है अच्छा आ जाओ, आ रहे हो, मैं आता हूं तुमसे मिलने नीचे। सीढ़ियां उतरते उतरते हार्ट अटैक, डेथ, खलास। अभी अभी जिंदा था, अभी अभी छत से कहता है मित्र को कि मैं आ रहा हूं, सीढ़ियां उतरते उतरते ही खत्म। कितना क्षणभंगुर है सब कुछ। अभी अभी यहां बैठे, पता चला थोड़ी देर के बाद खत्म। कोई कह सकता है कि मैं रहूंगा कल, मैं कल करके दिखाता हूं, आज एक दिन मुझे आराम करने दो, कल मैं तपस्या करता हूं। भीम हंसता है ना युधिष्ठिर पर, जब भिखारी भीख मांगने आता है तो युधिष्ठिर कहता है आज मेरा भी रेस्ट का टाइम हो गया, कल आना। भीम हंसता है, वो कहता है कि आप अमर हो गए मतलब। मतलब इनको पता है ये कल जिंदा रहेंगे। जीवन क्षणभंगुर है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी अभी ठीक, अभी अभी गया, अभी अभी आया, अभी अभी गया। एक साधु महाराज थे, ओपीडी में आए सुबह। हमने पूछा कुछ तकलीफ है? कुछ भी तकलीफ नहीं है, सारी जांच करा लो जितनी करानी है। सारी जांच कराई, सब कुछ कराया, ईसीजी कराया, टीएमटी कराया, कुछ भी तकलीफ नहीं। पूरा यहाँ से कहाँ तक घूमने जाते, नक्की पूरा राउंड करते, फिर उधर से अधर देवी जाते, फिर उधर से उधर जाते और सारा घूम के आते, सब कुछ। कुछ भी तकलीफ नहीं और कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सारा टेस्ट कराया, शाम को वापस मिले, रात को 10 बजे ब्रॉड डेड, खलास। कुछ भी नहीं, खत्म, खत्म। हम्म, ऐसे कई सारे हैं कि जीवन बहुत बहुत अनित्य है। एक पेशेंट था जिसके पास 6 मोबाइल रहते थे हमेशा, दो इधर, दो इधर, एक इधर, एक हाथ में। हमेशा आते थे ओपीडी में, मुझे आश्चर्य लगता था इतने सारे मोबाइल। उनको बहुत शौक था मोबाइल का। और एक दिन वही पेशेंट बीमारियां हो गई और कैजुअलिटी में आए, ब्रॉड डेड। डेड बॉडी हमारे सामने थी। हम सोच रहे थे वो सारे मोबाइल कहाँ है। कितना अनित्य है सब कुछ, कितना क्षणभंगुर है। इसलिए जो करना है आज करो, अभी करो, अभी संकल्प करो, आज ही करना है बस। कुछ भी भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है यहाँ किसका। अभी अभी सब ठीक, अभी अभी खत्म। डिले इज डेंजर, मुरली में बोला है बाबा की महावाक्य है ये, डिले इज डेंजर। अव्यक्त मुरली है 69 70 या 71, 69 70, हाँ बस यही यही रेंज है, यही कहीं है वो। तो दूसरा क्या है सोमान, मैं अनेक भुजाधारी हूं, इसलिए नो कंप्लेंट्स। बहुत कंप्लेंट कर ली, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, हमारे पास लोग नहीं है इसलिए सेवा नहीं होती है। किसी की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए एक ही आत्मा की आवश्यकता है, एक आत्मा काफी है। आज ऐसा ही कोई महावाक्य है साकार मुरली में, इसी तरह का एक वाक्य है। कौन सा, हमें याद नहीं आ रहा है, कुछ तो इसी तरह का एक वाक्य, एक ही, नहीं नहीं कुछ और है, ढूंढ लेना आज, कुछ इसी टाइप का है। तो एक ही व्यक्ति काफी है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था मुझे कितने लोग चाहिए, 100। कैसे 100? ऐसे 100 लोग जो खड़े रहे और कहे कि परमात्मा के अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई भी नहीं। 100 सच कॉमा एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। केवल 100।
कोर, ब्रह्मचारी टू द कोर, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य है जिनके हृदय में। हाँ, नहीं, दूसरा है, कोई दूसरा वाक्य है, ऐसा ही है एक। तो ऐसे केवल 100 लोग और संसार बदल जाएगा। पूरे संसार के वाइब्रेशंस बदलने के लिए एक आत्मा ही काफी है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, समान, मैं मूर्ति हूं, मैं क्या हूं? चैतन्य मूर्ति हूं, मंदिर में विराजमान हूं। तीसरा, मैं शक्ति संपन्न हूं। मैं कौन हूं? शक्ति संपन्न हूं। सर्व शक्तियां मेरे पास है, सर्व शक्तियां मुझ में है। जैसे नहीं, और एक दूसरा वाक्य है। तो शक्ति संपन्न अर्थात जब चाहो जिस शक्ति का आह्वान करो वो सामने आ जाए। जैसे देवता किसी का भी आह्वान करते, वो देवी सामने आ जाती है तुरंत। उसी तरह हम कौन है? सारे शक्तियों से युक्त है। कोई भी शक्ति नहीं है जो मुझ में नहीं है, सब प्रकार की शक्ति है। और शक्तियां कितनी है? आज शक्तियों की लिस्ट निकालना, कम से कम 100 शक्तियां हैं या उससे भी ज्यादा होगी जो मुरलियों में आए हैं। 8 तो मुख्य, दूसरी शक्तियां सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, संग्राम करने की शक्ति, संघर्ष करने की शक्ति, संग्रह करने की शक्ति पर एक पूरी मुरली चली है। नहीं, एक ही, हाँ शायद यही है तुम बच्चों के लिए। हाँ, बाप का एक ही प्लान है, बस प्लान एक ही है। उनके बहुत सारे प्लान हैं, तुम्हारे लिए प्लान एक ही है। ऐसा एक वाक्य और एक है ऐसा ही। तो तीसरा क्या? मैं कौन हूं? शक्ति संपन्न हूं। मैं कमजोर नहीं, मैं दुर्बल नहीं, निरीह नहीं, बकरी नहीं है कि कोई भी पकड़ कर ले जाए। जब वो चक्रव्यूह की रचना करते हैं, महाभारत में दिखाया है, सभी चिंतित हो जाते हैं। वो द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करता है, सभी चिंतित हो जाते हैं। तो वो इधर पांडव प्लान करते हैं कि जो उनके बड़े भाई है युधिष्ठिर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए 3-4 लोग रहेंगे, क्योंकि इनको अगर पकड़ लिया तो सब खत्म। तो अर्जुन कहता है ये बड़े भैया कोई गाय थोड़ी ना है जो इनको पकड़ के कोई भी लेके जाएगा। ऐसे बाबा भी कहते कुमारियों के लिए, कुमारी गाय थोड़ी ना है कि कोई भी आके पकड़ के ले जाए। रीढ़ बकरी हो क्या? गाय के लिए भी बोला है, अल्लाह मियाँ की गाय हिंदी में कहते हैं, अल्लाह मियाँ की गाय हो क्या कि कोई भी आके पकड़ के ले जाए कहीं पर भी। तो तुम शक्ति हो, शक्ति अवतार हो, कमजोर नहीं हो। डरना नहीं है किससे, भयभीत नहीं होना है किसी से भी। तुम निर्भया हो, शेर हो, शेरनी हो, दहाड़ करने वाली हो, इसलिए घबराना नहीं है किसी से भी नहीं। तो तीसरा, मैं क्या हूं? शक्ति संपन्न हूं। अगला, मैं संहारिणी हूं। संहारिणी अर्थात आक्रमण करने वाली, आक्रमक, खंजर मारने वाली दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी। उसके पैरों के नीचे कौन है? वो देखो दिखाया है ना, शिव भी उसके पैरों के राक्षस दिखाया है, और एक जगह तो वो भी दिखाया है, शिव को भी दिखाया है, राक्षस को है प्रहार करने वाली महिषासुर, रक्त बीज, और कौन कौन है वो सारे। नहीं नहीं, असुर। तो मैं कौन हूं? संहारिणी हूं। विकारी, विकार मेरे सामने टिक नहीं सकते। एक बहन जी है ना, रमेश बहन जी शायद, हिसार, हाँ, उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है, बताया भी है कि जब वो नए नए ज्ञान में आए थे तो एक बार गीता पाठशाला में गए थे और वहाँ लेट हो गया था। तो खड़े थे और फिर वहाँ से ट्रक आया, कोई था ही नहीं लेके जाने वाला, तो ट्रक में बैठ गए। और फिर वो जो भाई था ट्रक चलाने वाला, उसकी दृष्टि वित्ती खराब हो गई, तो वो उसको कहीं और ही लेके जाने लगा। रात को 10-11 बज गए थे। तो एकदम उनको पता चला और उन्होंने एकदम बाबा को याद किया और शक्ति रूप धारण कर लिया और स्थिर हो गई। और वो जो ड्राइवर था उसको ऐसे हुआ कि
कि मेरे बाजू में साक्षात दुर्गा देवी बैठी है। उसको लगा कि ये जो बैठी है बाजू में, अब वो उसको कहीं और लेके जा रहा था, पर एकदम से उसको ये फील हुआ कि मेरे बाजू में जो बैठी है साक्षात दुर्गा है, अष्टभुजाधारी दुर्गा। और एकदम उसने गाड़ी रोकी और क्षमा मांगी और बताया कि ऐसा ऐसे हुआ था, और उनको फिर सेंटर तक छोड़ के दिया। तो ये कब होता है? जब इतना नशा हो, इतने नशे में हम स्थित हैं। तुम परमात्मा ऑथोरिटी की संतान हो, तुम्हारा नाम यदि रजिस्टर होना है उसमें, तो क्या होना चाहिए? आज का प्रश्न उत्तर और मुरली की लास्ट लाइन या फिर लास्ट पैराग्राफ, निर्विकारी, और केवल प्रतिज्ञा ही नहीं, करके भी दिखाना, तब नाम तुम्हारा रजिस्टर होगा ऊपर, नहीं तो नहीं। तो मैं शिव शक्ति हूं, मैं संहारिणी हूं, असुर संहारिणी हूं, महिषासुर मर्दिनी हूं, शक्ति रूपा हूं। अपने आप को सम्मान देते रहना, मैं कौन हूं। जब भी दुर्बल महसूस हो, कमजोर महसूस हो, उदास महसूस हो, अपने आप को याद दिलाना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अगर कभी प्रोग्राम में देवी या बनी होगी बहनें, तो वो अपने फोटो भी देख लेना। बहनें बनती रहती है ना, कुमारियां वगैरह। मैं लक्ष्मी हूं, वो भी ले लो, कुछ भी ले लो, महालक्ष्मी हूं। उसके बाद में अगला, अलंकारी हूं। क्या हूं? अलंकारी। अलंकार है, कौन कौन से? कुछ भी ले लो, जितने अलंकार सजाने हैं वो सजा लो। मैं अलंकारी हूं। जो जो अस्त्र शस्त्र पसंद है वो सब ले लो, तलवार, भाला, त्रिशूल, चक्र, गदा, किरपान, और क्या है, शास्त्र, धारदार हथियार रखो अच्छे वाले, कभी भी काम आ सकते हैं। तो मैं, ये भाइयों को भी अभ्यास करना है, ये बहनों का नहीं चल रहा है। तुम ना भाई हो ना बहन। मैं शक्ति हूं। भाइयों के भी दो समान तो है, मैं तीन गणेश हूं, शंकर हूं और हनुमान, ये तो है ही, परंतु आज हम इसका ज्यादा अभ्यास करेंगे। कौन सा? शक्ति का। मैं शक्ति हूं। तो समान क्या बताया अभी? मैं कौन हूं? अलंकारी हूं। देवी कैसी हूं? अलंकारी हूं। मैं अलंकारी आत्मा हूं। मुझे किसी भी बात की कमी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए, किसी की कृपा नहीं चाहिए, किसी का प्यार की प्यासी भूखी मैं नहीं हूं, किसी की अप्रिसिएशन, किसी की केयर, किसी का अटेंशन, किसी की कोई गिफ्ट, कोई साकार पालना। कोई दे रहा है तो ठीक है, परंतु पालना के हम भूखे नहीं है। तुम मेरी पालना करो, तुम मुझे गिफ्ट दो, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। कोई वस्तु, पैसा, गाड़ी, मोबाइल, कुछ भी नहीं चाहिए। नो एक्सपेक्टेशंस, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। मैं संपन्न हूं, संपूर्ण हूं, मैं अलंकारी हूं, सभी अलंकारों से सुसज्जित हूं, पहले से ही मेरे पास सब कुछ है, तुम मुझे क्या दोगे? और जो संसार में दिया भी जाता है वो सब कैसे होते हैं? स्वार्थ, सब स्वार्थ के है, सारे रिश्ते, सारे नाते, सब स्वार्थ है यहाँ पर। यहाँ कोई किसी का भी नहीं है। थोड़ा गैप देने के बाद, युक्ति से वो भी। तो मैं कौन हूं? अलंकारी हूं। मुझ में सारे अलंकार पहले से ही विद्यमान है, किसी भी अलंकार की मुझे आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं आकर्षण मूर्त हूं।
मैं कैसी आत्मा हूं? आकर्षण मूर्त आत्मा। और मुझ में जो आकर्षण है वो किस बात का आकर्षण है? शरीर का सौंदर्य नहीं है, दिव्यता का आकर्षण है, पवित्रता का आकर्षण है। और यदि आकर्षण मूर्त बनना है तो ब्रह्मचर्य को इतना इतना अखंड कर दो, अखंड, इतना शक्ति बना दो, स्वयं को इतना शक्तिशाली बना दो कि हमारी किसी भी विकारी नजर हमारी किसी पर ना जाए और दूसरों की विकारी दृष्टि हम पर ना पड़े। मैं आकर्षण मूर्त हूं, रूहानी आकर्षण है। जो जाता है रुक जाता है। तुम हो कौन? क्या है तुम में? ये कैसा आकर्षण है? संसार में जो आकर्षण है वो जिस्मानी आकर्षण है, शरीर का आकर्षण है। शरीर कुरूप हो जाता है, आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। हमारा एक दूर का भाई था, उसको एक बीमारी थी, सोरियासिस। रिश्ते में एक भाई था, सोरियासिस बीमारी पता है? पूरे शरीर में स्किन लीजन्स हो जाते, सिल्वरी स्केल्स निकलते। ऐसे ऐसे करो तो वो स्केल्स आते, डिब्बे में भर के रखते पेशेंट्स। तो उसकी वो बीमारी थी। और फिर बीमारी जब थी, फिर उसने बहुत इलाज किए पर कोई इलाज काम नहीं किया। फिर अचानक कोई एक इलाज मिल गया, कोई जड़ी बूटियां, उससे वो बीमारी ठीक हो गई 1-2 मास के लिए। उसी 1-2 मास में उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी, क्योंकि तब वो बीमारी चली गई थी। और जब शादी हो गई और शादी के बाद 1-2 मास में वो बीमारी वापस लौट आई। तो उसकी जो पत्नी थी और जो ससुर थे उन्होंने केस कर दी कि हमको तुम लोगों ने फंसाया। और वो तब इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि आखिर एक दिन उसने खुदकुशी कर ली, वो मर गया। हमारा कजन ब्रदर एक। पूरे शरीर में ये आ जाते हैं सोरियासिस में। कौन सा प्रेम और कैसा प्रेम? जिस्मानी प्रेम है संसार में, स्वार्थ वाला प्रेम है। सच्चा प्रेम यहां है ही नहीं। झूठी माया, झूठी काया। एक व्यक्ति के घर एक व्यक्ति दूसरा उसका मित्र आता है और उसके पास एक कुत्ता होता है। और वो जो कुत्ता होता है, वो जो नया स्ट्रेंजर है अभी जो उसका मित्र, उससे इतना प्यार करने लगता है। उसे आश्चर्य होता है उस मित्र को, मैं इस कुत्ते को जानता भी नहीं और ये मुझसे घबराना छोड़ प्यार करता है, कमाल है। और फिर उसी टाइम पे वो उसे कुछ खाने के लिए कुछ देता है प्लेट में, जो जिसके घर आया है वो मित्र अपने मित्र को। और देखता है वो कुत्ता भी इर्द गिर्द घूम रहा है और वो कर रहा है। तो मित्र पूछता है कि तुम्हारा ये कुत्ता मुझसे घबराना तो दूर इतना घुल मिल गया है, कैसे ये हो गया? मैं तो इसे जानता नहीं, पहली बार आ रहा हूं तुम्हारे घर में। वो कहता है दरअसल बात क्या है, जिस प्लेट में मैंने तुमको बहुत खाना दिया ना, रोज मैं रेगुलरली उसी प्लेट में अपने इस कुत्ते को भोजन देता हूं। एक्चुअली वो प्यार तुमसे नहीं कर रहा है, वो प्यार उसको ऐसा लग रहा है शायद थोड़ी देर के बाद अभी इसी से मुझे भी मिलेगा। तो प्यार तुमसे है ही नहीं, तुमसे कभी था ही नहीं। प्यार तुम्हारे सौंदर्य से है। जब बूढ़े हो जाओगे तो प्यार खत्म हो जाएगा, जब बीमारी आ जाएगी प्यार खत्म हो जाएगा। डिवोर्स देते हुए देखा है हमने लोगों को, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, डिवोर्स। डायलिसिस पे चली गई पत्नी, यहीं देखा है, डायलिसिस पे चली गई, छोड़ दिया। प्यार शरीर पर है, तुम पर कभी था ही नहीं। पैसों से प्यार है, तुमसे प्यार है ही नहीं। तुम्हारे घर से प्यार है, तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। तुम्हारे प्रॉपर्टी से प्यार है, तुमसे कभी प्यार ही नहीं था। तुम्हारे पोस्ट से प्यार है, तुम्हारे पास जो सत्ता है उस सत्ता से प्यार है, उस पद से प्यार है। तुम्हारी कार से प्यार है, तुमसे कभी था ही नहीं। तुम्हारे मोबाइल से प्यार है, तुमसे कभी था ही नहीं। तो कहाँ थे हम? मैं कौन हूं? अलंकार नहीं, आकर्षण मूर्त हूं। मैं कौन हूं? आकर्षण मूर्त हूं। अगला, मैं साक्षात्कार मूर्त हूं। देवी अर्थात क्या करती है देवी? साक्षात्कार कराती है। एकदम देवी दिखाई देगी उसको। तो तुम साक्षात्कार कराने वाले हो। कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता, तुम पर नहीं पड़ सकती,
क्योंकि तुम साक्षात्कार मूर्त हो। जैसे विराट रूप का वर्णन है, गीता अध्याय 11वां, विराट रूप का वर्णन दिखाया है ना उसमें, मैं ही सब कुछ हूं, हे कृष्ण मुझे ही, तुम में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, हजारों तेजों में सूर्य, सब कुछ तुम में। वैसे हमारा भी विराट रूप है एक, उस विराट रूप में भक्तों को वो सब दिखाई देगा जो उनको चाहिए। जो जिसका भक्त है उसको हम में वो दिखाई देगा। जाके रही भावना जैसी प्रभु मृतिया तीन देख ही तैसी, उनको वैसा ही दिखाई देगा। जो जिसका भक्त है उसको वो दिखेगा। होलसेल सब कुछ हम में दिखाई देगा। सुपरमार्केट, हम चलते फिरते सुपरमार्केट है, मॉल, उसको जो चाहिए इधर से ले लो। कृष्ण, कृष्ण का साक्षात्कार, दुर्गा, काली, सरस्वती, अंबिका, हनुमान, गणेश, सब मिल जाएगा इधर। तो मैं कौन हूं? साक्षात्कार मूर्त हूं। अगला, मैं वरदानी मूर्त हूं। कौन हूं मैं? वरदानी मूर्त हूं। वरदान मांगने का समय गया। कुटिया में बैठ के बाबा से वरदान मत मांगते रहना, बाबा यहाँ सब ठीक चल रहा है, वहां सेंटर पर जाने के बाद और घर जाने के बाद तुम संभाल लेना, वरदान दे दो मैं सुरक्षित रहूं। वरदान मांगने का समय गया, अब क्या करने का समय है? देने का समय है। कब तक लेते रहोगे? पालना लेते ही रहोगे क्या? अब देने का समय है। तो मैं वरदानी हूं, वरदानी मूर्त हूं। संसार की आत्माएं तड़प रही है, दुखी आज की मुरलियों में आया है, बहुत सारी बातें। दो उनको। तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं। निर्णायक युद्ध से पहले गुरु परशुराम कर्ण के स्वप्न में आते। कर्ण को कल बाबा ने याद किया था। तो कर्ण के स्वप्न में आके क्या कहते हैं कर्ण से? हे कर्ण, तुम किसके लिए प्रसिद्ध हो? संसार में देने के लिए प्रसिद्ध हो, इसलिए विजय अर्जुन को दे दो, क्योंकि तुम्हारा काम ही वो है, तुम उसी के लिए प्रसिद्ध हो। तुम्हारी प्रसिद्धि जो है, तुम्हारे जो अस्तित्व का मूल है, वो है दान। तुम दान करो, बस इसी में तुम्हारी भव्यता, श्रेष्ठता, सब कुछ, तुम्हारी विजय ही इसमें है। इसलिए हम भी किस लिए प्रसिद्ध है? देने के लिए। तो दे दो। क्या दे दोगे? वरदान। कौन सा वरदान दे दोगे? भक्तों को कौन सा वरदान दे दोगे? पवित्रता का वरदान दो उन्हें, निर्विकारिता का वरदान दो उन्हें। एक व्यक्ति भगवान की बहुत, शिव की बहुत आराधना करता है, दिन रात सब कुछ छोड़ के शिव की आराधना करता है। शिव भी उसकी आराधना देख के कहते अभी क्या करूं, ये तो पीछे ही पड़ा हुआ है। वो कहता है मांग वरदान, 3 वरदान, ओनली 3। वो कहता है, तुरंत उसको पहला वरदान मांगता है, सबसे ज्यादा मुझे दुख अपनी पत्नी से, हे प्रभु मेरी पत्नी को मार दे। ये पहला वरदान। वो घर जाता है, पत्नी मर चुकी है, बहुत खुश होता है। परंतु लोग घर आ जाते हैं मिलने और अब उसकी पत्नी की तारीफ करने लगते हैं, तब उसको लगता है अरे हाँ, ये तो सही बोल रहे, ये तो कितनी सुलक्षणों से युक्त थी, कितनी सुशीला थी, कितना इसमें सब कुछ था, मैंने ये क्या कर दिया प्रभु, गलती हो गई मुझसे। बहुत दुखी होता है, कहता है एक वरदान तो मेरे पास शेष है। फिर जाता है, कहता है प्रभु सेकंड वरदान, इसको ठीक जिंदा कर दो। 2 वरदान तो चले गए। अब कहता है अब जल्दी नहीं करूंगा, अब थोड़ा मैं विचार सोचता हूँ। कई वर्ष गुजर जाते हैं, सबसे पूछता है क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। कोई कहता है धन मांगो, हेल्थ मांगो, क्या करो वो करो। वो आखिर समझ ही नहीं आता है उसके तीसरा कौन सा वरदान। आखिर शिव से पूछता है, शिव तुम ही बताओ क्या मैं मांगू, व्हाट इज योर सिंसियर ओपिनियन। भगवान कहते हैं तुम ये मांगो कि जो भी परिस्थिति हो उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या का वरदान मांगो। कौन सा वरदान मांगना भगवान से? मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, ये वरदान दे दो। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। जो तुमको देना है ठीक, नहीं देना है वो भी ठीक, संतुष्टता का वरदान दे दो। ऐसा वरदान दे दो हमें मां, सुख में उछले न दुख में रोए। अपने अंदर ही खुद झांक के हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। तो मैं कौन हूं? वरदानी हूं। कितने हो गए टोटल? 8। सबसे पहला बताया मैं भक्त वत्सल हूं, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण कर, फल देने वाली, मनोवांछित फल
कामनाएं पूर्ण करने वाली जगत अम्बा हूं, जगत माता हूं, जगन माता हूं। अगला, मैं अनेक भुजाधारी हूं, इसलिए आज से रोना बंद करो। मैन पावर कम है, बहनें कम है, कुमार कम है, कुमारियां कम है, माता कम आती है हमारे पास। जितना है उतना ही बहुत है। तीसरा, मैं शक्ति संपन्न हूं। शक्ति, मैं शक्ति हूं, स्वयं ही शक्ति हूं, मैं शक्तिपीठ हूं। अगला, अलंकारधारी हूं, मुझे नहीं संहारी, मैं असुर संहारिणी हूं, असुर संहारी। अगला, मैं अलंकारी हूं, सर्व अलंकारों से सुसज्जित हूं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। अगला, आकर्षण मूर्त हूं, और मेरा सबसे बड़ा आकर्षण कौन सा है? प्यूरिटी, रूहानियत का आकर्षण है। अगला, साक्षात्कार मूर्त हूं मैं। साक्षात्कार, किसका साक्षात्कार करना है बोलो? तुमको हो जाएगा। अगला, मैं वरदानी हूं। ठीक है, तो सभी स्थिर बैठेंगे। हाँ, जो प्रश्न उत्तर है, जो प्रश्न आए हैं, ये 18 दिन पूरा हो जाने देते हैं, फिर 19 तारीख से 30 तारीख तक केवल जितने प्रश्न आए हैं उन सब का उत्तर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं, पर यहाँ इस बीच में वो हो नहीं पा रहे हैं। तो जो भी प्रश्न उत्तर है 19 से 30 तक जितने भी प्रश्न है उन सब के उत्तर उतने दिनों में दिया जाएगा। तब तक अपने उत्तर खुद खोजते रहो, किसी की आवश्यकता, तुम्हारे उत्तरों की भी मुझे आवश्यकता नहीं। प्रश्न के उत्तर वास्तव में होते ही नहीं है। प्रश्न को ही नष्ट कर देना इस भट्टी का लक्ष्य है, उत्तर देना लक्ष्य नहीं है। मुझे डायबिटीज है, क्या खाऊं? मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे ये है, मुझे वो है, ये खाऊं कि वो खाऊं, आलू खाऊं कि नहीं खाऊं? ये सारे प्रश्न ऐसे ही भरे हैं सारे। प्रश्नों के किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है, प्रश्न को ही नष्ट कर देना, प्रश्न ही समाप्त हो जाए, ये इस भट्टी का लक्ष्य है। ओम शांति।